अब हम पढ़ते हैं जनाब जो एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम हुआ है, यानी नेशन स्टेट सिस्टम कैसे बना है और वो किस तरह से पूरी दुनिया में फैल गया। क्या यह स्टार्ट से ही था? तो स्टार्ट से नेशन स्टेट जो था वो नहीं था। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से ही फ्रॉम द बिगनिंग ही ऐसा हुआ हो कि नेशन स्टेट सिस्टम रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा, ठीक है। तो जो नेशन स्टेट सिस्टम है प्राइमरीली, फिर नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर इसका स्टार्ट कब से हुआ है, ठीक है। तो इसका स्टार्ट हुआ है जनाब क्रिश्चियनडम, जो जो क्रिश्चियन वर्ड है या रोमन अम्पायर है, उसने क्या किया हुआ था, यूरोप को इकट्ठा किया हुआ था। तो यूरोप के बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी रोमन अम्पायर्स में, जिसके ऊपर रूल करते थे लोग। ठीक ठीक है, छोटे छोटे स्टेट्स थे। उस वक्त इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम डेवलप नहीं था, तो इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने एक टुकड़े को इकट्ठा किया हुआ था, पूरे के पूरे यूरोप को। फिर जो जो क्रिश्चियनडम जो था, ये जो रोमन अम्पायर है, ये डिसइंटीग्रेट हुआ, तो इससे क्या बनी, आपके फ्यूडल स्टेट्स बनी। तो फिर रिलीजन को रिप्लेस किसने कर लिया जनाब? रिलीजन को रिप्लेस कर लिया किसने? रिप्लेस किया रिलीजन को, रिलीजन को रिप्लेस कर दिया आपके किसने? आपके फ्यूडल स्टेट्स ने। अब फ्यूडल स्टेट्स किस पे डिपेंडेंट थी? यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई जिसको कहते हैं नेशनलिज्म। आपका नेशनलिज्म जो है यहाँ पे स्टेट की बुनियाद बन गया कि फ्रेंच आ गए कि मैं इंग्लिश हूँ, मैं फ्रेंच हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं जर्मन हूँ। तो लैंग्वेज की बुनियाद पे यूरोप में ज़्यादातर नेशनलिज्म चलता है। तो फ्यूडल स्टेट्स में जो नेशनलिज्म है वो डेवलप होना शुरू हो गया, और आपकी जो नेशन स्टेट है उसकी थोड़ी थोड़ी बुनियाद रखनी शुरू हो गई। उसके बाद हुआ ये कि ये फ्यूडल स्टेट्स इतनी कामयाब नहीं थी, डिस्पाइट दैट के इन फ्यूडल स्टेट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि हमारी स्टेट जो है वो क्या हो गई है, स्टेट जो थी वो जनाब मजबूत हो गई। स्टेट कैसे मजबूत हुई हमारी? हमारी स्टेट मजबूत इस तरह से हो गई कि जो टैक्स करने की पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बढ़ गई फ्यूडल स्टेट्स के आने से। हमारी जो रिस्पांस की किसी डिज़ास्टर को जो थी कैपेबिलिटी वो बढ़ गई, ठीक है जी। और जो है वो एक आर्मी जो है वो रखना शुरू हो गई स्टेट, एक परमानेंट आर्मी रखना शुरू हो गई। तो आपका जो स्टेट है वो भी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, ठीक है। हमने अभी तक यही बात की है कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ने में ये बात की है कि पहले रोमन अम्पायर था, इसने इकट्ठा जोड़ के एक एरिया को रखा हुआ था, जो कि ज़रूरी था कि एक ख़ास एरिया के ऊपर एक सिस्टम चले। तो ये आपको रोमन अम्पायर ने प्रोवाइड किया। और उसके बाद फ्यूडल स्टेट्स बन गई, रिलीजन थोड़ा कमज़ोर हो गया तो फ्यूडल स्टेट्स बन गई, और फ्यूडल स्टेट से आपकी स्टेट की पावर बढ़ गई। और फिर नेशनलिज्म भी उसमें डेवलप होना शुरू हो गया कि मैं फ्रेंच हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ। ये सारी चीज़ें जब आपके सिस्टम में हुई हैं यहाँ तक, तो उसके बाद किंग्स जो थे ये होना शुरू हो गया कि एक किंग्स जो है वो रूल करे। तो इंग्लैंड में टूडोर, हेनरी टूडोर जो था, ठीक है, ये जो है वो सक्सेसफुल हो गया, ये बाकियों को हराने में कामयाब हो गया। लुइस 11 जो था ये फ्रांस में कामयाब हो गया, ठीक है जी, लुइस 11। और इवान जो था 3, आइवान 3, इसने क्या किया, इसने रशिया में क्या किया, मंगोल्स को थोड़ा सा पीछे भगाया, और फिर उसके बाद रशिया वेस्ट की जानिब बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर किंग्स जो हैं ये क्या करना शुरू हो गए, किंग्स जो हैं वो एक अथॉरिटी, एक बंदे के नीचे में अथॉरिटी हो। फ्यूडल स्टेट्स क्योंकि कमज़ोर थी, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीका ये हो गया कि एक बंदा हो, एक नेशन हो उसके नीचे, यानी इंग्लिश है तो इंग्लिश किंग हेनरी टूडोर उसके जो है उसको रूल कर रहा है। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद जनाब होता ये है कि आपके ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया होता है। इसी दौरान में होता ये 15 सेंचुरी की बात है, ठीक है जी। तो 15 सेंचुरी के एंड पे होता ये है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होती है, और उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होता है, आपके जो यूरोपियंस हैं ये दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड शुरू कर देते हैं। जब ये दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड शुरू करते हैं तो इक्वल सोवरेनिटी की बुनियाद पे ये उनसे डील करते हैं, ये उनको भी मानते हैं कि वो इक्वल सोवरेन है, और ये खुद भी मानते हैं कि वो भी इक्वल सोवरेन है। तो ये वहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो पहली बार जो इक्वल सोवरेनिटी की बुनियाद पे आपस में नेशंस के क्या होना शुरू हो गए, कंटैक्ट्स बन गए इनोवेशन की वजह से। लेकिन इस इनोवेशन में फ्यूचर में जाके नेशन स्टेट की सिस्टम को स्प्रेड होने से क्या किया है, यानी नेशन स्टेट सिस्टम को स्प्रेड होने से एक 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 रेजिस्टेंट के तौर पे भी जो है वो एक्ट किया है। वो कैसे किया है?
यूरोपियंस ये समझते थे कि वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हैं, तो वो दूसरी नेशंस के ऊपर उन्होंने कॉलोनियाँ बना ली। हमने देखा कि 1492 में कोलंबस ने जाके अमेरिका दरियाफ्त कर लिया बारबाडोस पे। उसके बाद स्पेन जो था उसने जाके पूरे लैटिन अमेरिका पे कॉलोनियाँ बना ली। ठीक है, तो ये जो इस वजह से जो है वो नेशन स्टेट सिस्टम एक्सटेंड नहीं हुआ, ये यूरोप में ही रहा, क्योंकि यूरोपियंस ये समझते थे कि बाकी सारे इंफीरियर हैं हमसे, तो आपका नेशन स्टेट सिस्टम अभी सिर्फ यूरोप में ही चल रहा है। फिर जो है वो वॉर हो जाती है इनकी आपस में, 30 ईयर्स वॉर हो जाती है, और उसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में कहा जाता है कि सोवरेनिटी की बुनियाद पे हम डील करेंगे, टेरिटोरियल चेंजेस नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर हमले। और उसके बाद ये है कि रिलीजन का जो है वो किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, स्टेट का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया आपका 1648 में हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम चीज़ों को ठीक करने के लिए एक कांग्रेस भी करेंगे, तो कांग्रेस ऑफ वयाना हुई 1815 में, और ये अपने मसले मसाइल वहाँ पर डिस्कस किया करते थे यूरोपियन। तो अब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म भी आ गया फ्यूडल स्टेट्स के बाद, और आपका जो स्टेट है वो भी मजबूत होगी, और उसके बाद आपकी सोवरेनिटी का कंसेप्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया आपको दे गया। तो जनाब यहाँ पे आपका जो नेशन स्टेट सिस्टम है वो यूरोप के अंदर अभी अभी फैलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फिर बैलेंस ऑफ पावर अलाइंसेस बनाने का जो चीज़ें हैं वो हुई, क्योंकि नेपोलियन जो था वो उभरा और उसने काफ़ी सारे यूरोप को क्या कर लिया, फतह कर लिया। तो बाकी पावर्स जो हैं वो इकट्ठी होगी, उसने नेपोलियन का जो रास्ता है वो रोकने की कोशिश की। ठीक है, फिर कॉलोनियल जो ये लोग हैं, ये इन्होंने कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी। तो कॉलोनियलिज्म ने नेशन स्टेट सिस्टम को पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने से एक जो है वो एक रेजिस्टेंट के तौर पे एक्ट किया, क्योंकि ये लोग नहीं मानते थे कि वो एक नेशन स्टेट हैं, वो समझते थे कि ये हमसे इन्फीरियर हैं, यूरोपियंस ये समझते थे। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन होती है तो वुडरो विल्सन अपने 14 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी कहते हैं कि बाकी स्टेट्स को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होना चाहिए, और उनके लोग वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाएं और वो नेशन स्टेट के तौर पे एक्ट करें। ठीक है जी। उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर टू हुई, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद बिल्कुल कॉलोनियाँ जो हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस देना शुरू कर दी, और कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आ गया, और यूनाइटेड नेशंस भी वो ये कहना शुरू हो गई कि इक्वल सोवरेनिटी है, और टेरिटोरियल जो है वो चेंजेस नहीं होंगी, एक दूसरे पे हमला अग्रेशन नहीं किया जा सकता। तो ये जो पूरा का पूरा आपका नेशन स्टेट सिस्टम है ये क्या हो गया जनाब, ये आपका डेवलप हो गया। और क्या हुआ कि 1960s के बाद दुनिया के कंट्रीज जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस देना शुरू कर दी इन यूरोपियंस ने, जिन्होंने लूटा था इन पूरे इलाकों को। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली, कॉन्गो को इंडिपेंडेंस मिली, और इस तरह से इंडिपेंडेंस हुई।